कि पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट। और हमने आपको ये बताया था कि माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट का जो ये डायग्राम है इसकी हेल्प से हम लोग T1 और T2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में आपको T2 कैलकुलेट करके भी बताया था, जिसके अनुसार T2 आया था हमारा 2LC डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सी को बाहर माइनस कॉमन लेके तो आपके पास बचेगा 2L डिवाइड बाई सी का होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, राइट। आज हम सीधे बात करने जा रहे हैं कि P से जब हम M1 मिरर की तरफ लाइट बीम को लेके जा रहे हैं या जब लाइट बीम हमारी P पॉइंट से निकल के M1 मिरर की तरफ जाएगी तब क्या सिचुएशन बनने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सपोज कर लीजिए सिचुएशन ऐसे कुछ कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये मिरर है, ओके। जैसे ही लाइट बीम इस P पॉइंट से टकराएगी, जैसे ही लाइट बीम इस P पॉइंट से निकलेगी तुरंत वो लाइट बीम सेटअप से अलग हो जाएगी, राइट। अलग हो जाने के बाद लाइट बीम के ऊपर सेटअप का कोई कंट्रोल नहीं हो रहने वाला है। उस सिचुएशन में ऐसे ये सिचुएशन बनेगी, यानी जब तक लाइट बीम ऊपर पहुंचेगी M1 मिरर की पोजीशन तक तब तक मिरर वहां से क्या हो चुका होगा, शिफ्ट हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि जब मिरर M1 शिफ्ट हो चुका होगा तो ये ग्लास प्लेट भी आगे शिफ्ट हो चुकी होगी और ये जो हमारा M2 मिरर है ये भी आगे शिफ्ट हो चुका होगा, यानी ये सिस्टम भी आगे शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर सेटअप रखा है और जो अर्थ है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। तो जब वो मूव कर रही है तो उसकी तो गति है ना अपनी, उसका अपना एक मोशन है, तो वो तो आगे बढ़ेगा और उस बीच में आपने लाइट बीम को बाहर कर दिया तो लाइट बीम तो हमारी जो एक बार निकल गई ऊपर की तरफ वो निकल गई, तब तक सेटअप क्या हुआ, आगे बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट बीम कभी भी इस M1 मिरर से नहीं टकराएगी। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट करते हैं जिससे कि लाइट बीम को हल्का सा टिल्ड यानी मोड़ा जा सके, राइट। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा यहां पर एलिमेंट किया जिससे लाइट बीम P पॉइंट से सीधे M1 मिरर की तरफ ना जाके हल्की सी मुड़ के किधर जा रही है, इधर की तरफ। तो जब तक लाइट बीम इस पोजीशन तक पहुंचेगी तब तक मिरर M1 जो है अपनी नई पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, जहां पर हम M1 को नाम दे रहे हैं M1 डैश, और ये हमारी जो ग्लास प्लेट है वो यहां आ चुकी होगी, राइट। और जो M2 मिरर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। ऐसे ही ये सिचुएशन भी आगे की तरफ शिफ्ट हो चुकी होगी, राइट। तो चलिए अब मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पर T1 कैलकुलेट करना। T1 का मतलब क्या है कि इस P पॉइंट से M1 डैश तक जाने में लगा समय, M1 डैश से इस ग्लास प्लेट तक आने में लगा समय, राइट। तो T1 क्या होगा हमारा, T1 होगा हमारा यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा वो, और यहां से यहां तक आने में लगेगा समय वो, राइट। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां जब आप P पॉइंट से M1 डैश तक जा रहे हैं तो उस समय में वेलोसिटी कितनी है, c, और ये क्या है, इधर कितनी थी, v। किसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द M2 मिरर साइड, राइट। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से यहां पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो P से M1 डैश तक जब हम जा रहे हैं उस समय पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, c, और P से M2 की तरफ वेलोसिटी कितनी थी हमारी, v, राइट। ये v की डायरेक्शन किधर है हमारी, इधर, ये जा रही है इधर। तो हमें क्या करना है, हमें इस पोजीशन में यानी अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ लेंथ हमें क्या करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसके और इसके साथ रिलेशन कोरिलेट करेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितना आएगा, √c² माइनस v²। कैसे आएगा एक बार समझ लेते हैं। ये सिचुएशन हमारी कुछ इस तरीके से है, ओके। ये ठीक है, ये है v और ये है हमारा c। तो यहां जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारा √c² माइनस v², ओके। सो व्हाट इज इट, इट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट along the length
गॉट इट। T1 हो जाएगा L डिवाइड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस M1 डैश से यहां तक आने लगा समय कितना होगा, L डिवाइड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, सी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2L। तो इसको आप 2L, यहां पर सी स्क्वायर को जब आप बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल्स टू 2L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, T2 इक्वल्स टू 2L बाई सी का होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और वहीं पर T1 है हमारा 2L बाई सी का होल डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो बच्चों देयरफॉर डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2L बाई सी का होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 2L बाई सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ओके, तो इसमें से 2L बाई सी तो आप बाहर ले ही सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का माइनस की पावर 1 बाई 2। कैसे लिखेंगे, की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू 2L बाई सी ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2L बाई सी 1 माइनस, इसको ऊपर लेके जाइए, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1 माइनस इसको 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1 बाई 2। हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कंपोनेंट में हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो v है इट इज वेरी वेरी लेस देन c। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करना। फर्स्ट फैक्टर क्या है, ये है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1, राइट। इसमें आप बाइनोमियल में लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, आगे भी चलेगा, राइट, पर पावर बढ़ती जाएगी, राइट, वी और सी की पावर बढ़ती जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही हमारा डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता चला जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, ऑलरेडी बहुत छोटा होता चला जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही कंसीडर करेंगे। तो इसको हम क्या मान के चलते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे दे विल बी निग्लेक्टेड बिकॉज वी हैव वेलोसिटी which is very very less than as compared to velocity of light which is c, right। ऐसे ही जब हम सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे जो क्या है हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1 बाई 2, इसी तरीके से बाइनोमियल में भी लगा दीजिए तो क्या आएगा, वो आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू में 1 बाई 2, राइट। तो बाकी का हायर ऑर्डर टर्म क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को सपोज करिए इक्वेशन नंबर x और इक्वेशन नंबर y, इन दोनों इक्वेशन नंबर x और y को डेल्टा t जो है ये इसमें आप पुट कर दे। तो चलिए अब हमारे पास यहां पर इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू निकल आई, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा t इक्वल्स टू 2L बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा,
इस -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर में से जब माइनस के हाफ v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2l/c हाफ v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास l v स्क्वायर डिवाइड बाई c क्यू, दैट इज डेल्टा t। राइट, सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। राइट, अब क्या होगा, अब इस सेटअप को हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो जब आप 90 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे तो T2 बिकम T1 एंड T1 बिकम T2। तो क्या लिखेंगे, व्हेन सेटअप इज rotate by 90 degree, then T1 become T2 and T2 become T1। राइट, तो क्या मानते हैं कि जो T2 है, या जो T2 को हम T2 प्राइम का नाम दे देते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 2l/c √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, एंड जो T1 होगा, T1 प्राइम जो होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2l/c 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, तो हम यहां पे भी डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा t प्राइम इक्वल्स टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। तो माइनस रखिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l/c √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 2l/c 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2l/c को तो आप बाहर ले लीजिए और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के लिए, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की पावर -1। राइट, तो इसमें भी आप बाइनोमियल लगा दीजिए जैसे अभी लगाया था, और इसमें भी आप बाइनोमियल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l/c 1 प्लस 1/2 v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1। राइट, और आगे भी क्या आएगा माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। राइट, तो +1 कैंसिल विथ -1, और हाफ v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर में से माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर क्लियर हुआ, तो कितना होगा 2l/c, राइट, विथ नेगेटिव साइन हाफ v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। जस्ट पहले वाले का रिवर्स केस है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल्टा t प्राइम इक्वल्स टू, ये बचा हमारे पास lv स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डिवाइड बाई सी क्यू, यानी डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू माइनस एलवी स्क्वायर ओवर सी क्यू। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। सो देयरफॉर जो टोटल टी डिफरेंस होगा, क्या होगा, जो टी होगा टोटल, यानी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं डेल्टा टी टोटल। इसका मतलब क्या है कि जब सेटअप को एस्टिस पोजीशन में रखा तब डेल्टा टी कितना था वो, उसके बाद हमने 90 डिग्री से उसको रोटेट किया तो डेल्टा टी कितना आया वो, दोनों को माइनस करते हैं तो डेल्टा टी टोटल लिख देगा, क्या होगा डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी प्राइम। तो डेल्टा टी कितना था हमारा, वो था हमारा एल वी स्क्वायर ओवर सी क्यू माइनस, राइट, और डेल्टा टी प्राइम कितना है एल वी स्क्वायर ओवर सी क्यू, राइट। तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा, ये माइनस साइन के साथ है, राइट, तो हमारे पास कितना हो गया 2lv स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यू, दैट इज डेल्टा टी टोटल। ओके, इसको इक्वेशन में मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू, क्या होता है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस
डिवाइड बाई स्पीड। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस पाथ यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू यानी पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास टाइम इंटू स्पीड, राइट। तो स्पीड तो हमारी कितनी है, हमारी स्पीड है हमारी c, यानी जिससे तो टाइम हमारे पास कितना है 2LV² डिवाइड बाई CQ, और इसको कर दो c से मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक चला गया, एक कट गया, दो बार बचा, क्या बचा 2LV² ओवर C²। तो दैट इज अ पाथ डिफरेंस, जिसे आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ डेल्टा कितना निकल के आया, पाथ डिफरेंस वो निकल के आया 2LV² ओवर। तो हमारे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना निकल के आया, वो हमारे पास आया 2LV² डिवाइड बाई C², राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि शिफ्ट हो रही होंगी विल बी पाथ डिफरेंस, जो भी आपने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई द वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस हम कितना हमारा, ये हमारा 2LV² डिवाइड बाई C², और ये कितना है हमारा वेवलेंथ, ये हमने यहां रख दिया, राइट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकला, ये फॉर्मूला किसका, नंबर ऑफ फ्रिंजेस में। तो जब माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उस समय पे एल जो था उसको कंसीडर किया उन्होंने 11 मीटर। क्या कंसीडर किया, 11 मीटर। और जो v है, v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये कितनी है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, राइट। और c क्या है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लैम्डा है, क्या चीज, वेवलेंथ, क्या है ये, वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट, ये कितनी होती है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या करें, इस n के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो क्या निकल के आएगा, 2 × 11 × 3 × 10⁴ का होल स्क्वायर का होल डिवाइड बाई 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो कितना हो गया, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, तो 10⁻10 में से 1000 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6 × 10⁻7। तो ये जो अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 0.4। कितना निकल के आएगा 0.4। दैट मीन्स here we find something which is the value of equals to 0.4। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो n यानी नंबर ऑफ शिफ्ट निकल के आया, वो निकल के आया हमारा 0.4, राइट। तो मैथमेटिकली तो हमारे पास 0.4 निकल के आया, लेकिन जब माइकलसन और मोर्ले दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करके जब उसको परफॉर्म किया, दे डू नॉट फाउंड एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन द फ्रिंजेस। यानी इसका मतलब सीधा था कि वो अर्थ और ईथर फ्रेम, जो कि हम स्टेशनरी मान के चल रहे थे, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन द फ्रिंज शिफ्ट, बट मैथमेटिकली वी आर गेटिंग इट, राइट। तो इस रिजल्ट को देख के वो सरप्राइज थे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब कोई चेंजेस है ही नहीं, इट मीन्स देयर इज नो सच टाइप ऑफ ईथर फ्रेम, और यू कैन से stationary frame can be exist in the universe. So that was the experiment which has been performed by Michelson and Morley for finding the relative motion between the earth as well as the stationary ether frame, जो कि पूरी तरीके से hypothetical था, right? तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के पूरे सेटअप को समझा और ये भी कंक्लूड किया कि आफ्टर द कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और माइकलसन मॉर्ले द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें क्या डिफरेंसेस आए और जिसकी वजह से उन्होंने क्या कंक्लूड किया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।